मॉडर्न मेडिकल साइंस ये नहीं मानती कि अगर नाभि के ऊपर तेल लगाया जाए तो इसका कोई फायदा होता है, क्योंकि उनका कहना है कि उनके पास इसके बारे में कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, कोई रिसर्च अवेलेबल नहीं है। लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस इस बात को मानती है कि जो नेवल बटन होता है, नाभि होती है, उसके साथ शरीर की 72,000 नर्व्स कनेक्टेड होती हैं। लेकिन अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद ऐसा मानता है कि नाभि के ऊपर अगर तेल लगाया जाए तो इससे बॉडी को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि नाभि के ऊपर तेल लगाने से बेनिफिट हो सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए मानता हूं क्योंकि अगर हम स्किन के ऊपर कोई चीज लगाते हैं, बॉडी के किसी भी भाग के ऊपर की स्किन के ऊपर, तो हमें कुछ बेनिफिट होता है। हम कोई क्रीम लगा रहे हैं, कोई ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, तो वो चीज बेनिफिट करती है। और आप स्किन के ऊपर कोई भी चीज लगाएंगे तो वो रोम छिद्रों के माध्यम से स्किन के अंदर जाती है और ब्लड स्ट्रीम के अंदर भी जाती है। और जो चीज ब्लड स्ट्रीम में जाएगी वो बॉडी के अंदर सर्कुलेट भी करेगी, और जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो उस चीज को प्रोसेस भी करेंगे। लीवर भी उस चीज को प्रोसेस करेगा, किडनी भी उस चीज को प्रोसेस करेगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर स्किन के ऊपर कोई चीज लगाई जाए तो उसका असर चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो शरीर के ऊपर होता है, और शरीर के ऊपर कहीं भी उसका असर हो सकता है, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से वो चीज शरीर के किसी भी हिस्से में ट्रेवल कर सकती है। अगर हम कोई जहरीली चीज अप्लाई करें स्किन के ऊपर तो उसका बुरा नुकसान हमें देखने को मिलेगा। इसी बेस पर मैं ऐसा मानता हूं कि नाभि के ऊपर अगर तेल लगाया जाए तो उसका कुछ ना कुछ फायदा तो शरीर को जरूर होगा। तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद के हिसाब से क्या क्या फायदे आपको हो सकते हैं अगर आप नाभि के ऊपर तेल लगाते हैं, वो फायदे मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला फायदा तो स्किन के ऊपर होता है, स्किन के ऊपर ग्लो आता है इससे। दूसरा, इससे जॉइंट पेन ठीक होती है, और आपका अगर पेट खराब रहता है तो वो ठीक होता है। इससे आंतों के ऊपर भी असर होता है, आंतें सही से काम करती हैं, लीवर फंक्शन सही होता है, बॉडी के जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर भी पॉजिटिव इफेक्ट होता है, वो भी सही काम करते हैं। हार्मोनल बैलेंस सही होता है, डिप्रेशन दूर होता है, स्ट्रेस दूर होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में जो इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, उन इन्फेक्शंस होने के चांसेस कम होते हैं। लेडीज में मेंस्ट्रुअल पेन कम होती है, और लेडीज में फर्टिलिटी बढ़ती है। स्किन के ऊपर अगर पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, तो वो कम होते हैं। स्किन के ऊपर अगर पिगमेंटेशन है वो कम होती है, झाइयां कम होती हैं, कॉन्स्टिपेशन इससे दूर होती है, बालों की ग्रोथ होती है, रात को नींद अच्छे से आती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, जैसे कि खांसी, छाती से सीटी की आवाज आना और सांस फूलना। डाइजेशन इससे बढ़ता है, और आंखों में अगर ड्राइनेस है तो वो चीज इससे ठीक होती है। तो आयुर्वेद के हिसाब से ये सब फायदे आपको होते हैं। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, अगर आपने किसी ऑयल को अप्लाई किया और आपको कोई फायदा हुआ तो आप बता सकते हैं, या फिर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। किसी ना किसी तेल को आप नाभि के ऊपर लगाइए 1 महीना और देखिए कि क्या फायदा होता है। लगाने का क्या तरीका होता है? सीधे लेटकर 3 से 4 ड्रॉप नाभि के ऊपर लगाने होते हैं, और फिर 10-15 मिनट के लिए सीधे ही रहना होता है। उसके बाद आप अपना रेगुलर काम कर सकते हैं। कौन कौन से तेल को अप्लाई किया जाता है? कोकोनट ऑयल को अप्लाई किया जाता है, सरसों के तेल को अप्लाई किया जाता है, देसी घी लगा सकते हैं आप, बादाम का तेल लगा सकते हैं, नीम का तेल लगा सकते हैं, कैस्टर ऑयल भी लगा सकते हैं। कैस्टर ऑयल को कब्ज के लिए अच्छा माना जाता है कि अगर नाभि के ऊपर अरंडी का तेल लगाया जाए तो कब्ज दूर करता है। नीम के तेल को स्किन के लिए अच्छा माना जाता है। बादाम के तेल को भी बालों के लिए, स्किन के लिए, ब्रेन के लिए अच्छा माना जाता है। बाकी आप कोकोनट ऑयल या सरसों का तेल या देसी घी भी लगा सकते हैं। लेकिन इसमें एक ध्यान ये रखना होता है कि जो भी आप तेल लगाएं वो प्योर होना चाहिए। अगर उसमें इम्प्योरिटीज होंगी, कोई मिलावट होगी, तो फिर वो आपको फायदा करने की जगह नुकसान कर सकता है। बाकी आप इस विषय के ऊपर क्या विचार रखते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।